बाबा के सभी प्यारे बच्चों को जय साईं राम। अपना एक अनुभव जो शिरडी यात्रा से संबंधित है, मैं आप सभी से साझा करूँगी। अनुभव बताने से पहले मैं प्यारी बाबा की रानी जो है हमारी सुयशी बेटी, उनको बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगी मैं, बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ उनका, जो उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया और स्नेह दिया और उन्होंने बाबा से जो मुझे अनुभव प्राप्त हुए हैं बाबा की कृपा से, उन अनुभवों को साझा करने के लिए उन्होंने चैनल बनाया श्यामा की डायरी के नाम से। ये बाबा की बहुत-बहुत कृपा है। तो बाबा की बेटी सुयशी को बहुत-बहुत धन्यवाद और मेरे साईंनाथ का बहुत-बहुत आभार कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मेरे अनुभवों के लिए अलग से चैनल सुयशी बेटी के माध्यम से बाबा ने बनवाया। बहुत-बहुत दिल से आभार बेटी को और बहुत-बहुत आशीर्वाद। खूब आगे बढ़ो बिटिया, बाबा की कृपा नित्य निरंतर तुम पर बरसती रहे। मैं यही कहूँगी क्योंकि बाबा की कृपा अगर प्राप्त हो गई ना तो फिर बेड़ा पार है, उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि बाबा की कृपा तुम पर पूरे परिवार सहित नित्य निरंतर बरसती रहे। खूब खूब आशीर्वाद बेटा। तो मैं अपना शिरडी यात्रा का अनुभव आप सभी से साझा कर रही हूँ। मैं आप सभी को बताई थी कि मैं शिरडी गई थी जब बाबा के 9 गुरुवार का व्रत मैं ली थी और उद्यापन होने ही वाला था, तो मेरे पति खुद से टिकट बनवा के लेके आए थे। तो हम लोग शिरडी गए थे तब। तो मैं आप सभी को बताई थी कि उस समय मैं पहली बार शिरडी गई थी। तो पहली बार मेरा इसलिए था कि वो पहली बार मेरा शादी के बाद शिरडी जाना हुआ था। और बचपन में तो मैं अपने मम्मी-पापा के साथ गई थी, जब मैं 10 साल की थी तब। और ये दूसरा मतलब अवसर था, मतलब शादी के बाद पहला था ऐसा अवसर। बाबा की कृपा से ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ, बाबा के दर्शन का, शिरडी जाने का। शिरडी दर्शन हुआ। तो जब हम लोग शिरडी दर्शन के लिए निकले थे, तो हम लोगों का ऐसा प्रोग्राम बना था कि हम लोग जाएँगे, शनि शिंगणापुर भी जाएँगे और वहाँ से हम लोग नासिक भी जाएँगे। फिर वहाँ से हम लोग होते हुए फिर हम लोगों को शिरडी जाना था। तो हम लोग जब गए थे तो हम लोग सबसे पहले गए थे, शनि शिंगणापुर गए थे। फिर वहाँ से हम लोग ऐसा कुछ हुआ था कि हम लोग इधर नासिक आए थे, तो नासिक आए थे तो लेकिन मेरे प्राण ने एकदम बाबा के दर्शनों के लिए शिरडी जाने के लिए एकदम एकदम तड़प रहे थे। मेरा मन इतना व्याकुल था बाबा के दर्शन के लिए, शिरडी जाने के लिए कि बस ऐसा लग रहा था कि बाबा मुझे खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। जैसे बाबा का कथन है ना कि मैं अपने भक्त को मतलब खींच लेता हूँ, जैसे कि एक चिड़िया का पैर रस्सी से बंधा हो, जिसे खींच के अपने पास लाया जा सकता है। बस वैसी मेरी दशा थी कि मैं इतनी व्याकुल थी, इतनी इतनी व्याकुल थी कि मेरा मेरा रोम-रोम जैसे ना बाबा की भक्ति में खींच रहा था, बाबा मेरे को खींचे जा रहे थे। हम लोग शनि शिंगणापुर गए, त्र्यंबकेश्वर, नासिक गए, तो वहाँ भी बाबा का पूरा खिंचाव मेरे को महसूस हो रहा था। एकदम से ऐसा लग रहा था कि बस मैं अभी शिरडी पहुँच जाऊँ। बस मेरे पंख रहते तो मैं बाबा के पास पहुँच जाती, इतना व्याकुल था मेरा मन बाबा के दर्शनों के लिए। ऐसी ललक थी मन में कि मैं उसको शब्दों में बता नहीं सकती। बहुत बेचैन हो गया था मेरा मन बाबा के दर्शनों के लिए। तो फिर और जहाँ-जहाँ हम लोग जा रहे थे ना, जहाँ-जहाँ भी गए, हम लोग शनि शिंगणापुर गए, नासिक गए, हर जगह बाबा के दर्शन हो रहे थे। जिधर मेरी नज़र जा रही थी, वहाँ-वहाँ मेरे को बाबा के दर्शन हो रहे थे। और मैं तो ये कहूँगी कि बाबा मेरी नज़रों को ले भी उसी तरफ ले जा रहे थे, उसी तरफ घुमा रहे थे मेरी नज़रों को जहाँ पे वो खुद विराजित थे। चित्र रूप में, मूर्ति रूप में, कहीं मंदिर दिख जाता, मतलब हर जगह बाबा मेरे को दिख रहे थे। पूरा का पूरा मतलब मैं अपने आप को बोलूँगी कि मैं शिरडी पहुँचने के पहले ही ना मैं साईं में हो गई थी जैसे पूरा। बाबा से मेरे को एकाकार की अनुभूति हो रही थी कि पूरी की पूरी मैं बाबा में समाहित हो गई हूँ, बाबा मेरे में समा गए हैं, वैसा टाइप का लग रहा था मेरे को। और बहुत खिंचाव लग रहा था बाबा के प्रति, एकदम उमड़ रहा था प्रेम और आँसू भी निकल रहे थे कि बस बाबा को मेरे को देखना है, कैसे भी करके मेरे को जल्दी शिरडी जाना है। तो फिर
खिंचाव लग रहा था। फिर हम लोग मतलब लास्ट में ऐसा हुआ कि हाँ, हम लोग नासिक गए थे। तो नासिक में क्या हुआ कि और ज़्यादा मेरे को खिंचाव लगने लगा। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि अब तो दिल की धड़कनें बढ़ रही है, अब तो शिरडी जाना है बाबा के पास बस, ऐसे। तो हम लोग नासिक में जहाँ पे ना रुके थे, एक होटल में हम लोग रूम लिए थे। हम लोग पूरी फैमिली सहित गए थे, हमारे पूरी परिवार के और लोग भी गए थे। तो हम लोग वहाँ रूम मतलब लेके रखे थे वहाँ पे। तो हम लोग सभी लोग वहाँ रुके हुए थे। तो क्या हुआ, हम लोग रात को रुके थे वहाँ पे, रात को उतरे थे नासिक में। फिर सुबह हुई ना जैसे ही ना, तो मेरी नींद खुली और उम, और मुझे ना बाबा की काकड़ आरती की आवाज़ आने लगी। तो और मेरा मन इतना खिंचने लगा, इतना खिंचने लगा कि मैं क्या बताऊँ। एकदम से मैं ना एकदम खिंच गई बाबा की तरफ। उठी हूँ और मैं सीढ़ी उतर के रूम जहाँ होटल था वहाँ से उतर के आई हूँ और देखी हूँ तो होटल के बाजू में बाबा का मंदिर था। वहाँ पे बाबा की काकड़ आरती हो रही थी। पूरी आरती मैं अटेंड करी हूँ बाबा की, और इतना सुकून लगा। मैं बोली बाबा, मेरा मन एकदम तड़प रहा था आपके दर्शनों के लिए। आप भी मेरा इंतज़ार कर रहे थे। आप मुझे पहले ही यहाँ दर्शन दे रहे हो। किले शिरडी आने के पहले ही मैं तुझे दर्शन दे रहा हूँ। फिर क्या हुआ कि वहाँ पे आरती के बाद वो जो सुरेश वाडेकर जी का है ना भजन है, हे साईं राम, हरे हरे कृष्णा, राधे राधे श्याम, ये वाला भजन चल रहा था। और वो भजन तो इतना अच्छा लगता है, इतना दिल को सुकून, इतनी राहत कि बस मतलब ऐसा लग रहा था कि परम शांति जिसको बोला जाएगा मन को प्राप्त हो गई थी वहाँ पर। ऐसा लग रहा था शिरडी जाने के पहले ही, मतलब बाबा की इतनी अनुभूति। मैं बोली बाबा, आप रोके भी वहाँ हो, वहीं पे हमको रूम दिलाए हो जहाँ पे आप खुद थे, आपका मंदिर वहाँ पे बाजू में। और मैं फिर आरती अटेंड करके कुछ देर बैठी भी मैं वहाँ मंदिर, फिर गई हूँ प्रसाद लेके और अपने पूरे परिवार को प्रसाद दी और सभी को बताई भी कि देखो बाबा यहाँ पे पहले ही मेरे को दर्शन दिए। हालाँकि अब परिवार वाले लोगों को इतनी अनुभूति तो उस तरह की नहीं थी, पर जो मेरे मन में चल रहा था उस समय वो तो बाबा ही जानते थे और मैं जानती थी, तीसरा कोई नहीं जान सकता। तो ये हुआ शिरडी जाने के पहले का। और जब हम लोग शिरडी पहुँचे तो बस उसके बाद तो ऐसा हो गया कि बस पहले तो मरी हुई थी ऐसा लगता था जब तक शिरडी नहीं गई थी। और बाबा के दर्शन होने के बाद तो ऐसा लगा कि जीवन जिसको बोला जाएगा, साँसें तो अब शुरू हुई हैं बाबा आपके दर्शन से। इतना सुकून, इतनी राहत, आँसू, अश्रुपात, मतलब क्या-क्या नहीं होने लगा बाबा के दर्शन करके। और वहाँ हॉल में है जो बाबा का समाधि मंदिर है, उस हॉल में मेरे को बाबा के साक्षात दर्शन हुए। बाबा सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने हुए बैठे हुए थे। भक्त लोग थे और भक्तों के बीच में बाबा बड़े से एकदम बहुत विराट रूप में जिसको बोला जाएगा, मेरे को बाबा के दर्शन हुए, साक्षात दर्शन हुए। एकदम सफ़ेद रंग के वस्त्र में थे बाबा, बिल्कुल सफ़ेद एकदम, और इतने गोरे थे बाबा कि मैं क्या बताऊँ। मेरे को मतलब समाधि मंदिर में बाबा की मूरत के तो दर्शन हुए, समाधि दर्शन हुए और बाबा के साक्षात दर्शन भी हो रहे थे वहाँ हॉल में। तो बाबा की इतनी कृपा है कि मेरे पास शब्द नहीं है। और मैं तो बाबा को बोलूँगी कि बाबा, मैं लड़खड़ा जाती हूँ कभी-कभी बात करने में भी, पर आपकी कृपा से ही आपके अनुभव को मैं साझा कर पा रही हूँ। शब्द भी तुम्हारे हैं बाबा, भाव भी तुम्हारे हैं, मैं भी तुम्हारी हूँ, सब कुछ तुम्हारा है बाबा। मैं तुम्हारी हो गई हूँ, तुम मेरे हो गए हो। बस यही कहूँगी बाबा कि हमेशा अपनी कृपा बरसाते रहना, नित्य निरंतर अपने समीप रखना, अपने चरणों के पास रखना, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए बस बाबा, आपका दर्शन होता रहे। यही मेरे जीवन की कामना है, यही मेरी तमन्ना है कि आपके चरणों के पास रहूँ, हमेशा आप मेरे पास रहो, सदा मुझे आपका दर्शन प्राप्त होता रहे बाबा। और मैं तो यही कहूँगी बाबा कि जब से आपने शरण दी है, मेरा जीवन धन्य हो गया है बाबा, धन्य धन्य हो गया है। आपकी लीला धन्य है, आप धन्य हैं मेरे साईंनाथ। आपको मेरा बारंबार प्रणाम मेरे बाबा साईं। सभी साईं भक्तों पर आपकी कृपा नित्य निरंतर बरसती रहे। जय साईं राम।